दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। साढ़े 19,000 रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े एसीएल मोगमा के इलेक्ट्रिकल जीएम अभिजीत दास। तमाम ठिकानों पर छापेमारी एक साथ जारी किए गए। निरसा में कोयला चोरों ने किया सीआईएसएफ पर हमला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे कोयला चोर। जवानों ने मना करने पर किया पथराव। 3 जवान घायल। हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली और महंगाई के बहाने पे मोदी पर बरसे कांग्रेसी। पूछा ईंधन कीमत बढ़ाकर बढ़ेगी क्या किसानों की आय। निरसा में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त। खाता संख्या 28 से हटा अवैध कब्जा। सीओ की निगरानी में हो रही मापी। और बोकारो डीटीओ ने की कार्रवाई। मोटर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कोयला लदे 13 हाईवा वाहन जब्त। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर अपना कोयलांचल करेंगे अगले आधे घंटे तक कोयलांचल से जुड़ी तमाम खबरों की चर्चा। तो हेडलाइंस बढ़ते बड़ी खबर की ओर जो निरसा से जुड़ी हुई है। यहां के सीएल मोगमा के जीएम कार्यालय में सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जनरल मैनेजर अभिजीत दास इस दौरान 19,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद तुरंत सीबीआई की टीम ने एसीएल परिसर के गेस्ट हाउस में ही उनके आवास पर छापेमारी की, जहां से लगभग 1,18,000 नकद और कुछ कागजात भी बरामद किए गए। इसके साथ साथ सीबीआई की टीम की ओर से कोलकाता के उनके 2 आवासों पर भी छापेमारी की गई, जहां से वो निवेश से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद करने की बात कर रही है सीबीआई, जिनकी सीबीआई की जांच की जा रही है। फिलहाल टीम निवेश से संबंधित उनके सारे दस्तावेजों को खंगाल रही है, साथ ही उनके प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी भी जुटाने में लगी हुई है। टीम की ओर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने की बात कही गई, जिसके बाद से उन पर सीबीआई का शिकंजा कसा जाने लगा है और उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी एक साथ जारी है। तो एक ठेकेदार की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है और इसी दौरान जाल बिछाकर सीबीआई की ओर से केमिकल लगे नोट दिए गए और रंगे हाथों रिश्वत के उन रुपयों के साथ जीएम की गिरफ्तारी हो गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो तमाम ठिकाने इनके हैं वहां पर एक साथ छापेमारी जारी है। कोलकाता स्थित 2 आवासों पर भी छापेमारी की गई और इनके धनबाद निरसा स्थित जो आवास है वहां भी नकदी मिला है लाखों में, और साथ ही बहुत सारे निवेश से जुड़े कागजात, बहुत सारे दस्तावेज को फिलहाल सीबीआई की टीम खंगाल रही है। इधर निरसा से अगली खबर है, जहां पर कोयला चोरों ने सीआईएसएफ की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासार आउटसोर्सिंग में सीआईएसएफ के जवानों ने कोयला चोरी कर रहे लोगों को वहां से जाने को कहा और मना किया कि आप चोरी ना करें, तो उन्होंने उल्टा जवानों पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर स्थानीय लोग कोयला चोरी करने पहुंचे हुए थे और उन्हें मना किया गया, चेतावनी दी गई, तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसी में जो सीआईएसएफ के जवान थे वो घायल हो गए। कोयला चोर जो थे वो लोग पत्थरबाजी करने लगा था, तो काफ़ी संख्या में था। इधर पुलिस बल काफ़ी कम था, सिक्योरिटी फोर्स, उसी में गाड़ियों में चोट लगी है और हल्का फुल्का सिक्योरिटी वालों को भी चोट लगी है। और यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ये इसको रोकने के लिए पूरा खुला है
और यहाँ पर जो चोरी करने के लिए लोग घुसते हैं उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही बैरियर है ना ही सिक्योरिटी होता है। 1-2 सिक्योरिटी रहता है और वैसे दिखावा का रहता है। मतलब किसी तरह का कोयला चोरी रोकने के लिए ईसीएल की तरफ से ये माइनिंग में व्यवस्था जीरो है। कोयला चोर जो थे वो लोग पत्थरबाजी करने लगा था, तो काफ़ी संख्या में था। इधर पुलिस बल काफ़ी कम था, सिक्योरिटी फोर्स, उसी में गाड़ियों में चोट लगी है और हल्का फुल्का सिक्योरिटी वालों को भी चोट लगी है। और यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ये इसको रोकने के लिए पूरा खुला है। इधर रजरप्पा पुलिस ने भी अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और गंभीरता दिखाई है, लेकिन कोयला तस्कर इससे गंभीरता से शायद नहीं ले पा रहे। तभी तो रजरप्पा थाना क्षेत्र में डीएसपी प्रकाश सोई ने एक तरफ कोयला लदे स्कूटरों को जब्त किया, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस बीच कोयला तस्करों ने अवैध कोयले को सड़क पर गिरा दिया और स्कूटर लेकर चलते बने। अब पुलिस कह रही है कि हंगामा करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो यह कि जब पुलिस की ओर से बार बार कार्रवाई की जाती है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन जो कोयला के तस्कर है वो पुलिस की चेतावनी को शायद गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। इधर धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 लाख नकद, कार, बाइक, मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए गए। दोनों जामताड़ा में बैठे साइबर शातिरों के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाते थे। तो कल इसी संबंध में हम लोगों को एक सूचना मिली कि कुछ लोग जो हैं वो साइबर क्राइम से अर्जित जो पैसे हैं उनके निकासी यहाँ पे करते हैं और उनको फिर पहुँचाने जाते हैं जामताड़ा। तो ये हमारे गुप्तचर के द्वारा उनका कुछ हुलिया बताया गया था। तो दिन भर रेकी वेकी करने के बाद शाम को करीब 5 बजे वो लड़का नज़र में आया और फिर गुप्तचर के द्वारा भी बताया गया कि हाँ ये लड़का वही है जो पैसा निकासी करता है। तो जब वो एटीएम में पैसा निकासी करने गया, निकासी करके निकला बाहर, तो ये उस पैसे का निकासी करके एक दूसरे लड़के को जो जामताड़ा से रिसीव करने आता था उसको दिया जाता था। तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, फिर उसके पास। और उधर नए कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के गांधी मैदान में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई थी। रैली स्थल पर ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत पार्टी के तमाम नेता रैली में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, हजारीबाग में किसान सम्मेलन, किसान कानून के खिलाफ हल्ला बोल, मंच से गरजे कांग्रेसी दिग्गज। बचाएगी, बचाती है और बचाएगी। मैं पूछता हूँ कि कृषि को क्यों खत्म कर रहे हो? 1917 से देखिए चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, खेड़ा का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, बारडोली का आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में। इतिहास को अगर देख ले, किसानों के समान पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद करने की काम किया है। चाहे मनमोहन की सोनिया गांधी के नेतृत्व के समय में मनमोहन की सरकार में 272 लाख करोड़ रुपया किसानों का जो कर्जा माफ करने का काम किया था। हरित क्रांति ला करके पूरे हिंदुस्तान के बराबर भरने का काम किया है। उस किसान को हम कितने नहीं देंगे, हम सब लेने का काम करते हैं।
मित्रों, कई नेता हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा, हजारीबाग से आगाज हुआ है, हजारीबाग प्रमंडल से आगाज हुआ है, हजारों लोग किसान यहाँ उपस्थित है, छात्र यहाँ उपस्थित है। आपसे आग्रह विनती करता हूँ, जब तक सिंधु बॉर्डर पर से किसान नहीं हटेंगे, झारखंड में आंदोलन चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहाँ खड़े हैं, अपना नैतिक सांकेतिक और जैसा भी हमारा समर्थन है अपने किसान भाइयों के साथ। उपस्थित यहाँ सभी विधायकों ने कहा, सभी मंत्रियों ने कहा कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। जो आज किसान सिंधु घाटी में बैठे हैं, वहाँ पर जो 26 जनवरी को हुआ, यहाँ ना तो किसान की गलती और न ही पुलिस, एक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और एक अपने फर्ज की लड़ाई लड़ रहा है। गलत तो बस एक शख्स है जो रंग बिरंगी टोपी पहने पर्दे के पीछे मुस्कुराता हुआ चुपचाप इस हंगामे को मुस्कुराता हुआ देख रहा है। जाके पाँव ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, जिसको पीर पर आई पता ही नहीं है, वो क्या जानेगा किसानों का दर्द, वो तो पूंजीपतियों का दर्द जानेगा। पूंजीपतियों के गोद में बैठ के जो देख रहा है सबको, वो किसानों की तरफ कैसे देखेगा। मोदी जी को काला समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि देश का किसान किसे कहते हैं, देश का किसान कौन है। क्योंकि देश का किसान इस हिंदुस्तान का बेटा है, इस हिंदुस्तान का पहला सिपाही है, जो अपने जवानों के लिए, जो देश में पढ़ने वाले बुजुर्गों, बच्चे, महिलाओं के लिए 2 वक्त का खाना पैदा करने का काम करता है। तो चंदन क्यारे से बीजेपी विधायक अमर बावरी ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। यहां रविंद्र भवन में हुए प्रखंड भाजपा की बैठक में विधायक ने बताया कि आने वाले 7 मार्च को कंपनी प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहां कंपनी की ओर से रैयतों और विस्थापितों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है और कई तरीके से परेशान किया जाता है। यही नहीं, मजदूरों का भी खूब शोषण किया जाता है। पिछले दिनों कंपनी के गुंडों ने यहां मंदिर तोड़कर लोगों की आस्था पर भी चोट पहुंचाई है और अब आंदोलन करना एकमात्र रास्ता रह गया है। जन सुनवाई की कार्रवाई को जिस तरह से फर्जी तरीके से 16 दिसंबर को इन्होंने करने की कोशिश की है, उसका विरोध उस दिन से हम लोग कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीने पार हो जाने के बाद भी अभी तक पुनः जन सुनवाई करने का कोई तिथि इन्होंने निर्धारित नहीं किया है। अभी तक कोई सूचना ग्रामीणों के विरोध के बाद, रैयतों के विरोध के बाद भी नहीं। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर अपना कोयलांचल। तो धनबाद के आमाघाटा मौजा में खाता नंबर 28 की सरकारी जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सीओ प्रशांत कुमार यहां जमीन की मापी करवाकर उपायुक्त को जल्द सीमांकन की रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। गौरतलब है कि यहां की 13 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने पहले तो कब्जा किया और बाद में कई लोगों को बेच भी दिया। इसकी शिकायत प्रशासन को मिलने के बाद यहां लगातार एक अभियान के तौर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद इन जमीनों पर वापस सरकार का कब्जा हो जाएगा और साथ ही अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। धनबाद अंचल अंतर्गत आमाघाटा मौजा के अधीन जो है 28 खाता जो विवादित है, इस पर आज लगातार तीसरे दिन भी मापी कार्य की जा रही है। उसमें 127
87 प्लॉट, 187 और 33, इसकी नापी कार्य हम लोग लगभग पूर्ण की ओर बढ़े। अब डिमार्केशन का कार्य इसमें किया जा रहा है। ये हम लोग प्रोबेबली मंडे तक कर देंगे। हम लोगों ने बगल में अभी कार्रवाई की थी, उसी प्रकार इनको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार सीसीएल के जारंगडी परियोजना के रेलवे साइडिंग में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के क्रम में बीएनके पीएफ 1 में कोयला लदे वाहनों की जांच की गई। जांच के क्रम में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में कोयला लदे 13 हाईवा को जब्त किया गया। सभी को जब्त कर साइट इंचार्ज के हवाले कर दिया गया और मोटर अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माना को जमा करने के बाद ही उसे छोड़ने की बात की गई। कितनी गाड़ी सर? 13 गाड़ी। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन धनबाद के एक कचरा उठाने वाले शख्स ने अपने खर्च पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। हेरापुर निवासी गणेश ने अपनी कूड़ा गाड़ी को बाइक से जोड़ दिया, जिसके बाद उनका ठेला पैडल की बजाय एक्सीलेटर से चलने लगा है। गणेश पिछले कई सालों से कचरा चुनने का काम कर रहे हैं। वो सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा देखते ही उसे उठाकर अपने कचरा गाड़ी में डाल लेते हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के ही गणेश शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं और उनकी हर कोई तारीफ करता है। लेकिन गणेश को उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और लोग खुद ही स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएंगे। 9 बजे से 3-4 बजे तक करते हैं। जहाँ साफ सफाई रहता है, जैसे सिटी सेंटर में ज़्यादा आदमी का भीड़ रहता है तो वहाँ साफ सफाई ज़रूरत है, इसलिए वहाँ लगल रहते हैं कि गंदगी ना हो, आदमी घूमे तो अच्छा में स्वस्थ रहे। कि निकलते हैं। सरिया थाना क्षेत्र के जंगल से छापेमारी कर पुलिस ने 1850 बोतल देशी शराब जब्त किया है, जिसके खिलाफ सरिया थाना में कांड संख्या 40/20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि इसमें किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। कोरोना का असर तमाम पर्व त्योहारों पर तो पड़ा ही, राजकीय रजरप्पा महोत्सव पर भी ये ग्रहण लग ही गया। राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को इस संबंध में किसी तरह का निर्देश अब तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये तय हो गया कि इस बार महोत्सव नहीं होगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय कलाकारों और दुकानदार भी काफी निराश हो गए हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री ने ही इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार महोत्सव नहीं होने की वजह से सभी मायूस हैं। इस संदर्भ में अभी तक हम लोग कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जैसे सूचना प्राप्त होती है बनाने का तो आप लोग को निश्चित रूप से हम लोग जो है संज्ञान में लाएंगे। रजरप्पा महोत्सव नहीं होने के कारण पूरा क्षेत्र में एक निराशा भरा हुआ है और हम लोग ये चाहते थे कि रजरप्पा महोत्सव जैसा हर वर्ष होता था और पूरा क्षेत्र गुंजायमान और खुश रहता था, उस तरह से इस पर भी होने से हम युवाओं, छात्रों और बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता, लेकिन नहीं होना कहीं ना कहीं सरकार का जो है उदासीनता को दिखाता है, सरकार के असफलताओं को दिखाता है। और यहाँ का तो बोकारो के कसमार में 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 का गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले रिकर्व बालक बालिका और पुरुष महिला प्रतियोगिता में झारखंड के कई नामी ग्रामी तीरंदाजों ने हिस्सा लिया है। इस आयोजन से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। खेल का आयोजन कसमार प्रखंड के मंजूरा पंचायत के प्रखंड स्तरीय खेल मैदान में किया जा रहा है। ये पूरे राज्य का चैंपियनशिप है और लगा निश्चित रूप से आगे तीरंदाजी के क्षेत्र में कसमार और बोकारो जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इधर शहर के शक्ति मंदिर के 24वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। कन्याओं को भोजन कराने के साथ उन्हें माता की चुनरी और अन्य सामग्री दान की। अंतिम दिन यज्ञ मंडप में गणेश आराधना के साथ सभी देवताओं का पूजन किया गया। पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम में भक्ति भाव से माता रानी से सभी के कल्याण की कामना की गई। शक्ति मंदिर के 24वें प्राण प्रतिष्ठा का आज अंतिम दिन है। 5 दिनों तक हमने लगातार विधिवत भगवान गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, शंकर भगवान और अंत में माता रानी का पूजन किया, अभिषेक किया। हर एक देवताओं प्रतिदिन हर एक देवताओं के नाम पर 1-1 हजार फूल चढ़ाए गए, दुर्वा चढ़ाया गया और संध्या सत्र में
हवन हुआ है माता रानी के नाम से। गिरिडीह के पांडेडी गांव में माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी पर मां छिन्नमस्तिका देवी की पूजा को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की और बकरे की बलि दी। वहीं सुरक्षा को लेकर सीओ धनंजय पाठक, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार पुलिस बल के साथ यहां पर मौजूद रहे। वहीं मंदिर के पुजारी विनोद मिश्रा ने बताया कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी में मां की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। अचला सप्तमी के शुभ अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में हम सभी भक्त लोग उपस्थित हुए हैं। यह केंद्र एक आस्था का केंद्र है जो तो धनबाद के पुराना बाजार स्थित चैम्बर भवन में मारवाड़ी युवक मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और आम लोग रक्तदान करें इसको लेकर भी अपील की गई। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा करें। दूसरी ओर सरकारी बाबुओं की लापरवाही की वजह से अपना मकान का सपना साकार नहीं हो पाता है। धनबाद के गोविंदपुर में 2 लाभुकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिल पाया है। यही नहीं, दोनों लाभुकों को आवास नहीं बनाने के आरोप में नोटिस भी भेजकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है गोविंदपुर प्रखंड का कुलबेड़ा गाँव। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित यहाँ के 2 लाभुक इन दिनों खासे परेशान हैं। इसके पीछे का कारण उनका लाभुक होना ही है। कुलबेड़ा पंचायत के 2 लाभुकों जमालुद्दीन अंसारी और मुमताज मियां को पीएम आवास के तहत जब अपने पक्के मकान के लिए चयन होने की जानकारी मिली तो वो काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लाभुक के रूप में सिर्फ चयन ही होना उनके लिए आगे चलकर सिरदर्द साबित हो सकता है। घर बनाने के लिए राशि उनके खाते में आई भी नहीं और आवास नहीं बनाने के आरोप में सरकारी नोटिस थमा दिया गया। अब दोनों भाई प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। तो कहाँ है पता नहीं हम लोग को। तब देखे जो साल भर पार हो गया तब हम लोग की आवाज उठाने के शुरू की है, नहीं बने सर। तो फिर आपको नोटिस क्यों भेज दिया? वही तो हमको हम लोग का डर के मारा हम लोग किसी के पास हम गए थे सर। नोटिस अच्छी से तो वो नोटिस आया, कोई हम लोग को दिया तो हम लोग डर के मारे कोई किसी आदमी से गए, उनको पूछे तो बोला देखो तुम लोग को पैसा नहीं आया, तो नोटिस कहाँ आया? तब हम लोग बोला ऐसे ऐसे करो, तो समझ में आया। जब जाते थे ना तो बोलता था कि ये देखिए सब करके रखे हैं, अब पैसा चल जाएगा, फल्ला हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग जाते थे घूम के आ जाते। वहीं पूरे मामले में गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि लाभुक के नाम पर निर्गत राशि तो की गई है, लेकिन भूलवश राशि किसी दूसरे के अकाउंट में चली गई। ये जानकारी तब मिली जब बैंक द्वारा पूरा डिटेल मंगवाया गया, लेकिन इससे पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। बीडीओ ने बताया कि इस संदर्भ में लाभुक को बुलाया गया है और पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा, जबकि जिले के उप विकास आयुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसमें मतलब डाला है तो बार बार जाए आया वो घर कॉपी चेक कर पैसा आ गया तब खाता में जाए चेक करे तो चेको करे तो पैसा नहीं आओ, तो फिर अचानक नोटिस आ जाओ, नोटिस में आ जाओ कि तरह घर बने दाखिल तो हमरे गरीब आदमी लगी कहाँ को पैसा सबरे घर बनेबू, पैसा दे दो तब न घर बनेबू। तहन बादे गेलियो फिर बोलक में जाके हुआ पूछली तो कहल कि कागज दे दियो वो अथी बैंक में के दिन के बाद तनिक पैसा आ जीतो, तो अखन आयल नहीं। हम लोग के साथ यही हुआ कि इंदिरा आवास आया था मेरा ससुर जी का नाम से और बोला गया कि पैसा आ गया आपका अकाउंट में। हम लोग चेक किए तो हम लोग को पैसा है ये नहीं खाता में। तो फिर हम लोग ये किए, पंचायत सेवक से मिले, रोजगार सेवक से मिले, बोला हाँ जाओ वहाँ बोलो, तो हम लोग बोलो गए, वहाँ भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ कि हम लोग को पैसे नहीं आया है तो दुरुपयोग कैसे करेंगे। हम लोग खाता चेक किए, पैसा आए भी नहीं किया है, कहाँ गया है कहाँ नहीं हम लोग को मालूम नहीं। बहरहाल सरकारी बाबुओं का यही हाल रहा तो फिर प्रधानमंत्री का सपना सपना ही रह जाएगा और लोग परेशानियों से बचने के लिए पक्का मकान के बदले कच्चे मकान में ही रहना पसंद करेंगे।
लोगों का भरोसा बना रहे, इसकी जवाबदेही जिम्मेवार अधिकारियों को लेनी होगी, अन्यथा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी डरने लगेंगे। और फिलहाल अपना कोयलांचल में ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको कराते हैं रूबरू। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नामकुम थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी की जा रही है। नामकुम के हेसापीड़ी गांव में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 35 अवैध महुआ चलाई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। गांव में, घरों में और नदी किनारे ये शराब की भट्टियां चल रही थी। लगभग 32,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा होती है। ये 600 लीटर अवैध शराब भी जब्त किया गया है। 13 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है प्राथमिकी। तो पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई नामकुम में अवैध शराब के खिलाफ। और बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।